हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे एक पुरानी हवेली का डरावना रहस्य। राजू ने सुनील और कविता की ओर देखा। क्या तुमने भी सुना? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। तीनों दोस्त गांव के पास वाले पुराने हवेली के खंडहर में खड़े थे। यह हवेली वीरान थी, लेकिन लोगों का कहना था कि वहां एक चुड़ैल का साया था, जो रात के समय किसी के भी पास आने पर उसे श्राप दे देती थी। लेकिन राजू को भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था, इसलिए वह अपने दोस्तों के साथ वहां आ गया था। अचानक हवेली के अंदर से सरसराने की आवाज आई। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और धीरे धीरे अंदर बढ़े। जगह मकड़ी के जाले लटक रहे थे और फर्श पर टूटी हुई लकड़ियां पड़ी थीं। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई छुपकर उन्हें देख रहा हो। तभी दरवाजे के ऊपर लगा पुराना झूमर खुद ब खुद हिलने लगा। कविता ने कांपती आवाज में कहा, शायद हमें लौट जाना चाहिए। लेकिन राजू ने सिर हिलाया, अभी नहीं। हमें ये देखना है कि सच में यहाँ कुछ है। सुनील ने डरते हुए कहा, राजू, इसे मत छूना। लेकिन राजू ने ध्यान नहीं दिया और धीरे धीरे किताब उठाई। तुमने मेरी किताब छूने की हिम्मत कैसे की? एक खौफनाक आवाज आई। यह एक झुकी हुई बूढ़ी औरत की छवि थी, जिसकी लाल चमकती आंखें और बिखरे सफेद बाल थे। चुड़ैल की आवाज गूंजी, जो भी मेरी किताब को छूता है, वह कभी भी इस हवेली से बाहर नहीं जा सकता। वे जोर से चिल्लाए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। राजू ने हिम्मत जुटाकर पूछा, हमने कुछ गलत नहीं किया, हमें जाने दो। चुड़ैल जोर से हंसी और बोली, अगर इस श्राप से बचना चाहते हो तो तुम्हें मेरा रहस्य ढूंढना होगा। राजू ने इस दीवार पर बनी पुरानी पेंटिंग को गौर से देखा। उसमें एक औरत की तस्वीर थी, जिसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी चुड़ैल की। उसके नीचे कुछ लिखा था, मेरा नाम लो और मैं मुक्त हो जाऊंगी। राजू ने तेजी से पढ़ा और चिल्लाया, तारा देवी। अचानक चुड़ैल जोर से चीखी और हवा में घुलने लगी। दरवाजा खुल गया और तीनों दोस्त दौड़कर बाहर आ गए। जब वे गांव लौटे तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। हवेली धीरे धीरे गायब हो रही थी, जैसे वह कभी वहां थी ही नहीं। सुनील ने राहत की सांस ली, हम बच गए। लेकिन अगली बार किसी श्राप वाली किताब को छूने से पहले सोचना पड़ेगा। राजू ने हंसते हुए कहा, सही कहा। और वे तीनों गांव की ओर भागे, जहां अब भी रात की ठंडी हवा बह रही थी। याद रखो बच्चों, जिज्ञासा अच्छी होती है, लेकिन कुछ रहस्य अनसुलझे ही रहने चाहिए। हमेशा चेतावनियों को ध्यान से सुनो और सोच समझकर ही किसी चीज को छुओ।